दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपनी सास से परेशान होती है और उसको मारने की सुपारी दे देती है। आप सबसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सपोर्ट से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करे। चले कहानी शुरू करते हैं। ज्योति यदि अपनी आदतों में सुधार कर लेती तो उसकी सास उसके साथ टोका टाकी नहीं करती, लेकिन खुद सुधरने की बजाय ज्योति ने अपने और अपनी सहेली बरखा के प्रेमी राजू से मिलकर ऐसी गहरी साजिश रची कि देखो, या तो तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो या फिर जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें तो पता ही है कि इस उम्र में भी छोटी छोटी बातों को लेकर बीजी मुझसे झगड़ा करती हैं। बात बात पर टोकना तो जैसे उनकी आदत सी हो गई है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या कोई दूध पीती बच्ची हूँ जो हर समय मुझसे टीका टिप्पणी की जाती रहे। आखिर बीजी मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती हैं? हमारी शादी को लगभग 20 से 22 साल हो चुके हैं। 3 बच्चों की माँ हूँ मैं। बड़ा बेटा शादी के लायक हो चुका है। इन सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, मात्र एक नौकरानी हूँ। यहाँ तक कि मेरे सारे गहने भी उन्होंने अलमारी में बंद कर रखे हैं। कहीं आना जाना हो तो पहले उनकी मिन्नतें करो या फिर बिना गहनों के ही विधवाओं की तरह जाओ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आखिर बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है, ज्योति ने पति मंजीत से कहा। पत्नी की बात सुनकर कुछ समय के लिए मंजीत गंभीर हो गया था, पर वे ज्योति को कोई ठोस जवाब नहीं दे सका था। वह भी अच्छी तरह जानता था कि ज्योति जो कह रही है वे यह सही तो है, पर वे अपनी मां सुरजीत कौर के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ था। वह पुराने विचारों की शक्की महिला थी। बहू ज्योति को वे अपने हिसाब से चलाना चाहती थी, पर ज्योति की कुछ बातें उन्हें पसंद नहीं थी, इसलिए ज्योति भी सास को पसंद नहीं करती थी। मंजीत अपनी मां के सामने जुबान नहीं खोल पाता था, या इस तरह कहें कि वे इस मामले को लेकर घर में क्लेश नहीं करना चाहता था। इसीलिए ज्योति उससे जब भी मां की शिकायत करती तो वह हर बार उसकी बातों को टाल जाता था। सब कुछ समझते हुए उस दिन भी वे ज्योति की बात को टालते हुए बोला, ज्योति देखो, अब 8:30 बज गए हैं। मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रहा हूँ। तुम्हारे इस मसले पर मैं शाम को बिजी से बात कर लूंगा। तब तक तुम सब्र करो। ज्योति को आश्वासन देकर मंजीत सिंह अपनी ड्यूटी पर चला गया। यह बात 29 मई 2018 की है। मंजीत सिंह लुधियाना के उपनगर टिब्बा रोड की कंपनी बाग कॉलोनी में रहता था। उसके पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। परिवार में 75 वर्षीय मां सुरजीत कौर के अलावा पत्नी ज्योति और 3 बच्चे थे, जिनमें बड़ा बेटा गुरप्रीत सिंह 19 साल का हो चुका था। मंजीत सिंह लुधियाना के औद्योगिक नगर फोकल पॉइंट फेज 4 स्थित एक साइकिल कंपनी में बतौर ड्राइवर की नौकरी करता था। वहां उसे जो तनख्वाह मिलती उससे आसानी से घर का गुजारा चल रहा था। दोनों बेटियों की पढ़ाई चल रही थी और बेटा गुरप्रीत एक कंपनी में नौकरी करता था। 29 मई की सुबह 8:30 बजे मंजीत के ऑफिस जाने की कुछ देर बाद गुरप्रीत भी अपने काम पर चला गया और 9 बजे तक दोनों बेटियां सिमरन और खुशी भी अपने स्कूल चली गई थी। सबके चले जाने के बाद ज्योति घर के कामों में व्यस्त हो गई। उस समय सुरजीत कौर अपने कमरे में लेटी हुई थी। घर का काम खत्म करने के बाद ज्योति पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली बरखा के घर चली गई थी। वह सास को बता कर गई थी और सहेली के यहाँ जाना उसका रोज का नियम था। दोपहर के लगभग 1:30 बजे मोहल्ले वालों ने मंजीत सिंह के घर से ज्योति की चीखने और जोर जोर से रोने की आवाजें सुनी। ज्योति की चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। लोग जब आए तो उन्होंने देखा कि सुरजीत कौर बुरी तरह से घायल थीं। उनके सिर से खून निकल रहा था। वह हौले हौले करा भी रही थीं। पड़ोसियों ने इस बात की सूचना सुरजीत कौर के बेटे मंजीत सिंह को फोन द्वारा दी और नजदीक के थाना टिब्बा रोड में भी इस वारदात की इत्तला दे दी। फिर वे सुरजीत कौर को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें चंडीगढ़ स्थित पीजीआई अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन चंडीगढ़ पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद थाना टिब्बा के थाना प्रभारी दिलीप बेदी पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर एक कांस्टेबल को छोड़कर वे पीजीआई चंडीगढ़ पहुंच गए। वहां जब पता चला कि घर की मालकिन सुरजीत कौर की मौत हो गई है तो उन्होंने इसकी सूचना एसीपी पवनजीत सिंह को दे दी।
एससीपी पवनजीत सिंह की सूचना पाकर एससीपी भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद मृतका के बेटे मंजीत सिंह से बात की। इसके बाद दोनों पुलिस अधिकारी मंजीत को लेकर उसके घर पहुंचे। मौके पर एससीपी ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुला लिया। उन्होंने घर का निरीक्षण किया तो घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। अलमारी खुली हुई थी और उसमें रखे जेवर और नकदी गायब थी। यह सब देखकर लग रहा था कि सुरजीत कौर की हत्या लूट के लिए ही की गई थी। ये भी साफ पता चल रहा था कि इस वारदात को अंजाम देने वाला जो भी व्यक्ति रहा होगा वह इस परिवार से परिचित होगा, क्योंकि घर में जबरदस्ती घुसने का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला। देख कर ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारों के लिए पहले से ही दरवाजा खोलकर रखा गया था या उसके आने पर खुला गया था और ये काम घर का ही कोई सदस्य कर सकता है। बिस्तर पर और फर्श पर खून भी फैला हुआ था। पूछताछ के दौरान मंजीत सिंह ने पुलिस को वही सब बताया था जो उसकी पत्नी से बात हुई थी। मंजीत के बेटे गुरप्रीत ने बताया कि रोज की तरह वे उस दिन सुबह 8:45 बजे काम पर जाने के लिए घर से निकल गया था। दोनों बेटियों ने भी बताया था कि वह समय से स्कूल चली गई थी। थाना प्रभारी ने जब इन सब बातों की तस्दीक की तो वह सही पाई गई। परिवार के सदस्यों में अब केवल ज्योति बची थी। ज्योति के बारे में मोहल्ले से जो रिपोर्ट मिली वह अच्छी नहीं थी। इस मामले में वह संदिग्ध लग रही थी। लेडी हेड कांस्टेबल सुरजीत कौर ज्योति को पूछताछ के लिए थाने बुला कर ले गई। उससे पूछा, जिस समय ये घटना घटी उस समय तुम कहाँ थी? घर का काम निपटा कर मैं पूर्वाह्न लगभग 11 बजे पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली बरखा के घर गई थी। मैं रोज ऐसा ही करती थी। कामकाज से निपटने के बाद मैं रोजाना ही बरखा के घर चली जाया करती थी और वहां से दोपहर करीब 1 बजे लौटती थी। उस दिन बीबी जी को दवा देने के बाद उन्हें बताकर मैं बरखा के घर चली गई थी। जिस समय मैं बरखा के घर गई उस समय बीजी अपने कमरे में सो रही थी। ज्योति ने बताया, वारदात वाले दिन क्या हुआ था अच्छी तरह सोचकर विस्तार से बताओ। थाना प्रभारी ने पूछा, साहब रोज की तरह उस दिन भी मैं घर का काम निपटा कर बरखा के घर चली गई थी और जब वापस दोपहर करीब 1 बजे मैंने लौट कर देखा तो बीजी खून से लथपथ अपने बिस्तर पर पड़ी थी। घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। यह सब देखकर मैं घबरा गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर पड़ोसी भागे चले आए थे। वह बोली, जब आप बरखा के घर गई थी तब क्या बाहर का दरवाजा बंद करके गई थी? जी नहीं, दरवाजा अंदर से बीजी ने बंद किया था, ज्योति ने कहा। ज्योति की इस बात पर पुलिस का शक गहरा गया। दरअसल शुरू से ही ज्योति पर संदेह था। ज्योति के बारे में पड़ोसियों ने जो बताया था वे भी कुछ ठीक नहीं था। पड़ोसियों के अनुसार ज्योति की अपनी सास सुरजीत कौर से बिल्कुल नहीं बनती थी। अक्सर सास बहू के बीच झगड़ा होता रहता था। ज्योति का चरित्र भी ठीक नहीं था। पति के काम पर और बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद वे अपने प्रेमी से मिलने चली जाती थी। सास सुरजीत कौर उसे इन सब बातों के लिए टोका करती थी। मैं ये पूछता हूँ कि सुरजीत कौर के साथ लुटेरों ने इतनी मारपीट की, उन्हें घायल किया, वह भी चीखी चिल्लाई होंगी, तब आपने उनकी आवाज कैसे नहीं सुनी? जबकि आपकी आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े आए थे। सुरजीत कौर की आवाज किसी ने कैसे नहीं सुनी? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? वह गंभीर होकर बोली। चलिए छोड़िए इस बात को। आपने कहा था कि बरखा के घर जाने से पहले आपने बीजी को दवा दी थी और वह अपने कमरे में सो रही थी। जी साहब, तो फिर अभी आपने बताया कि दरवाजा बीजी ने अंदर से बंद किया था। जब दवा पीने के बाद वो अपने बिस्तर पर सो रही थी तो सोते हुए उठकर दरवाजा अंदर से कैसे बंद कर सकती थी? थाना प्रभारी के इस प्रश्न पर ज्योति बगलें झांकने लगी। उसे भी लगने लगा था कि वो अपने ही झूठे जवाबों के बीच उलझ कर रह गई है। फिर भी उसने अपने झूठ पर पर्दा डालने की असफल कोशिश की, पर वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। एक पड़ोसी ने साफ बताया था कि ज्योति घर से जाते समय मुख्य दरवाजे पर ताला लगा कर जाती थी, पर उस दिन उसने ऐसा नहीं किया था। इन सब बातों से ये तो स्पष्ट हो गया था कि सास को मरवाने में ज्योति का हाथ है। वह मुख्य द्वार इसलिए खुला छोड़कर गई थी कि हत्यारे आसानी से घर में प्रवेश कर सके। इसके बाद पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसी ने सुपारी देकर ये कांड करवाया है। इस हत्याकांड में शामिल लोगों के नाम भी उसने पुलिस को बता दिए। ज्योति के बयानों पर थाना प्रभारी दिलीप बेदी ने उसी दिन ज्योति की सहेली बरखा के आशिक राजवीर कश्यप उर्फ राजू को
उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों आरोपियों को 30 मई 2018 को अदालत में पेश कर 24 घंटे के पुलिस रिमांड पर ले लिया था। रिमांड के दौरान इस लूट और हत्याकांड की जो कहानी प्रकाश में आई वे कुछ इस प्रकार से थी। घरेलू विवाद के चलते और सास सुरजीत कौर की रोका टोकी से परेशान होकर ज्योति ने अपने और अपनी सहेली बरखा के संयुक्त प्रेमी राजवीर कश्यप उर्फ राजू से सास की हत्या कराई थी। राजू बाबा थान सिंह चौक के पास स्थित अम्बेडकर नगर में रहता था। योजना के अनुसार राजू ने मामले को लूट का रूप देने की कोशिश की थी। शुरुआती जांच में ये कहानी सामने आई कि ज्योति की अपनी सास से पटती नहीं थी। उसकी सास उसके चरित्र पर संदेह करती थी, जिसे लेकर घरेलू विवाद रहता था। ज्योति पति से शिकायत करती तो पति भी अपनी मां का साथ देता था। और पति मंजीत ने पैसा व ज्योति के जेवर अपनी मां को सौंप रखे थे। यह बात भी ज्योति को बेहद खटक रही थी। घर पर पूरी तरह से कब्जा करने और सास से छुटकारा पाने के लिए उसने यह बात अपनी सहेली बरखा को बताई। बरखा ने यह बात अपने आशिक राजवीर उर्फ राजू को बताई, जिसके बाद तीनों ने मिलकर 75 वर्षीय सुरजीत कौर को रास्ते से हटाने के लिए बड़े ही सुनियोजित ढंग से साजिश तैयार की। साजिश के तहत राजू ने सुरजीत की हत्या करने के बाद घर में लूटपाट की। ज्योति ने लूटे गए पैसों में से 50,000 रुपए राजू को देने का लालच दिया, जबकि लूटपाट करने के बाद जो गहने हासिल होने थे वे ज्योति ने अपने पास रखने की शर्त रखी थी। 29 मई 2018 को मंजीत और उसका बेटा नौकरी पर चले गए। दोनों बेटियां भी स्कूल चली गईं। इसके बाद दोपहर करीब 1 और 1:30 बजे के बीच ज्योति, बरखा और राजू की आपस में फोन पर बात हुई। योजना के मुताबिक ज्योति अपनी सास को अकेली घर में छोड़कर बरखा के पास चली गई और जाते वक्त वह दरवाजा खुला छोड़ गई थी। इस बीच वारदात को अंजाम देने के लिए राजू अपनी एक्टिवा से वहां पहुंच गया। घटना के वक्त सुरजीत कौर अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। वह राजू को पहचानती थी, क्योंकि राजू की शादीशुदा बहन उनके घर के नजदीक ही रहती थी। राजू अक्सर अपनी बहन के पास आता जाता था। घर में दाखिल होने के बाद राजू ने योजना के मुताबिक सुरजीत कौर से कुछ पैसों की मांग की। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो राजू ने बड़ी क्रूरता से लोहे की छेनी से उनके सिर पर 5 से 6 बार किए। छेनी का एक वार तो सुरजीत कौर के सिर के आर पास हो गया और वे लहूलुहान हो गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। पकड़े जाने के डर से राजू घबरा गया और खून से लथपथ छेनी मौके पर छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। जल्दबाजी में उसका मोबाइल फोन भी वहीं रह गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने बाहर से किसी के फोन से ज्योति को फोन करके काम हो जाने की सूचना दे दी। इसके कुछ देर बाद ज्योति घर आ गई। सबसे पहले उसने खून से सना सुरजीत का मोबाइल पानी से धोया और खुद को ड्रामा रचने के लिए तैयार करते हुए लूटपाट का शोर मचा दिया। शोर सुनकर पड़ोसी जब वहां पहुंचे तो सुरजीत कौर बेड पर पड़ी थी और उनके सिर पर चोटों के गहरे घाव थे। तब उनकी सांसें चल रही थीं। लोगों ने बताया कि इस हालत में भी सुरजीत कौर राजू और अपनी बहू ज्योति का नाम ले रही थी। उस समय किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। बरखा और ज्योति ने राजू को सुपारी देने के साथ यह वादा भी किया था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसकी जमानत का इंतजाम भी वे खुद कर देंगी। पूछताछ में राजू ने बताया कि ज्योति के पड़ोस में उसकी बहन रहती है। उसके पास वो अक्सर आता जाता था और इस दौरान उसकी पहचान ज्योति से हुई। उसने उसकी पहचान अपनी सहेली बरखा से करवाई। बरखा के राजू के साथ करीब 2 साल से अवैध संबंध चल रहे थे। इसी बीच ज्योति के साथ भी उसके संबंध बन गए और तीनों साथ मिलकर ऐश करने लगे। बरखा की किडनी में पथरी थी। बरखा का पति उसकी पिटाई करता था और उसकी पथरी का ऑपरेशन भी नहीं करा रहा था, इसलिए वह अपने पति से तलाक लेकर राजू से शादी करना चाहती थी। राजू ने उससे वादा किया था कि वे उसका पथरी का इलाज करवाकर उससे शादी कर लेगा। इसके लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, पर पैसों का कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा था। इसलिए जब ज्योति ने अपनी सास के बारे में उन्हें बताया तो बरखा और राजू इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। वैसे ये सौदा 2.5 लाख रुपए में हुआ था। ज्योति ने भी अपने बयान में बताया था कि वे अपनी सास से बहुत दुखी थी। पति भी उसकी नहीं सुनता था और मां की तरफदारी करता था। मां के कहने पर उससे मारपीट भी करता था। ज्योति चाहती थी कि किसी तरह से उसका सास से छुटकारा मिल जाए। इसके चलते उसने राजू को सास का मर्डर करने के बदले में
उसे 50,000 रुपए और अपने हिस्से की कुछ ज्वेलरी देने की बात कही थी। इस पर तीनों ने मिलकर मर्डर करने की प्लानिंग की और सुरजीत कौर की हत्या कर दी थी। पूछताछ के बाद देर रात पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात के दौरान इस्तेमाल की गई छेनी भी बरामद कर ली। पुलिस कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिमांड अवधि समाप्त होने पर तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और एक बार आपसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें भी करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।